हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम कोटेचा और आप देख रहे हैं टेक इंडिया गाइड। टेक इंडिया गाइड में आपका स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा एक्सेल के अंदर पिवोट टेबल की मदद से डेटा को एनालिसिस करने का तरीका और कुछ बेसिक ट्रिक्स। सबसे पहले बेसिक की बात हो जाए, यहाँ पे जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है वो एक कॉलम सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से आप भी कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो, सिर्फ कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करके। ठीक है, कंट्रोल स्पेस, इसके साथ आप अपना कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं और शिफ्ट स्पेस एंटर करके, शिफ्ट और शिफ्ट के साथ स्पेस का यूज़ करके आप अपनी रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ एरो की डाउन करते जाइए तो आपकी मल्टीपल रो सिलेक्ट होती जाएगी। ठीक है, इसी तरह से कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है और उसको भी आप अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं, आगे सिलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ एरो की का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने कंट्रोल स्पेस करके कॉलम सिलेक्ट की और मुझे इस कॉलम को रिमूव करना है। सॉरी, कॉलम मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, इस कॉलम को मुझे रिमूव करना है तो मैं कंट्रोल माइनस यूज़ करूँगा। ठीक है, कंट्रोल माइनस में करता जाऊँगा, मेरा डेटा कंट्रोल पूरा एक कॉलम जो है वो रिमूव होता जाएगा। ठीक है, मैं वापस कंट्रोल जेड कर रहा हूँ डेटा वापस लाने के लिए। अब देख सकते हैं मेरा डेटा वापस आ गया है। फिर शिफ्ट स्पेस मैंने जो यूज़ किया वो किया सिलेक्ट रो करने के लिए, इसी को मैं कंट्रोल नीचे नीचे करता जाऊँगा और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल माइनस करूँगा तो मेरा डेटा जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जितना डेटा सिलेक्ट किया होगा वो सारा डेटा रिमूव हो जाएगा। अभी मैं इसको भी वापस कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ये तो थी बेसिक चीज़ें। ठीक है, आपको कहीं पे रो ऐड करनी है तो शिफ्ट स्पेस के साथ कंट्रोल प्लस करते जाइए, रो ऐड होती जाएगी। जितनी आपने रो सिलेक्ट करी है उसको उतनी ही रो ऐड कर देगा। ठीक है, जितनी रो नहीं चाहिए उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल माइनस कर दो, सिंपली सारी रो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ये तो था डेटा मैनेजमेंट का एक तरीका जिससे कि आप अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट स्पेस और अल्टर, ये सारी की एक्सेल के अंदर ऐसी की है जिससे कि आप अपने काम को एकदम आसानी से और स्पीडी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डेटा को एनालिसिस करने की। अब देखिए मेरे पास ये एक डेटा है, सब्सक्राइबर नंबर, इंस्टॉलेशन डेट, कस्टमर नेम, सिटी, एरिया, एम्प्लॉय का नाम और उसने कितना अमाउंट कलेक्ट किया है वो अमाउंट। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि भाई मेरे कौन से एम्प्लॉय ने कितना अमाउंट कौन से एरिया से कलेक्ट किया है। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि मेरा कौन सा एरिया जो है, कौन से एरिया में मेरा बिजनेस जो है सबसे ज़्यादा चल रहा है और कौन से एरिया में मेरा बिजनेस जो है कम चल रहा है, मुझे कहाँ पे ध्यान देना है, कहाँ पे ध्यान कम देना है। ठीक है, तो देखते हैं। पहले मैं करूँगा अल्टर ए टी। ओके, ये मैंने फ़िल्टर लगाने के लिए यूज़ किया। अल्टर ए टी आप भी यूज़ कर सकते हो इजीली, अल्टर ए टी। ओके, इससे फ़िल्टर लग जाएगा। अल्टर के साथ ही मैं अगर एरो की डाउन करता हूँ तो मुझे माउस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो मुझे माउस से यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा तब ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ठीक है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है ड्रॉप डाउन खोलने के लिए। मैं अल्टर के साथ एरो की यूज़ करूँगा। मैं कम से कम माउस यूज़ करने का ट्राई करूँगा। आप भी ऐसा करो कि कम से कम माउस यूज़ करो जिससे कि आपका परफॉर्मेंस जो है प्रॉपर दिखे। ठीक है, ग्रो हो। अब देखिए यहाँ पे इतनी सारी अमाउंट्स आ रही है। ठीक है, तो ये कोई काम का नहीं है, मुझे पता नहीं लग पाएगा कि किसने कितना बिजनेस किया हो। दूसरा एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर पे जाऊँ, एम्प्लॉय पे जाऊँ और मैं यहाँ पे बाकी के सबको सिलेक्ट करके ये आशीष को ही सिलेक्टेड रखूँ। स्पेस के साथ मैं ये काम कर रहा हूँ, सिलेक्ट करने का और डिसलेक्ट करने का। अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिएगा, स्पेस के साथ। ठीक है, स्पेस करने से सिलेक्ट हो जाएगा, स्पेस दबाने से अनसिलेक्ट हो जाएगा। मैं आशीष को सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे दिख जाएगा कि भाई आशीष का टोटल बिजनेस जो है 1,66,644 डेटा जो है, पैसा जो है, अमाउंट वो उसने अर्न करके दिया है। ठीक है, कंपनी को, ये आशीष ने किया है। अब ये एरिया डिफरेंट आ रहा है यार, कौन से एरिया में किसने कितना किया वो मुझे पता नहीं चल पाएगा। मुझे सिटी वाइज देखना है तो मैं सिंपली यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करूँगा कि मुझे अहमदाबाद के अंदर आशीष ने इतना बिजनेस किया है। ठीक है, और इस एरिया में इतना किया, इस एरिया में। अब ये देखिए यहाँ पे भी ये एरिया यहाँ पे आ रहा है लिखा हुआ, दूसरी बार यहाँ पे लिखा है, और इतनी बार यहाँ पे लिखा है 3 बार, और यहाँ पे ये चौथी बार लिखा हुआ है। तो मुझे काउंट इसका जो है प्रॉपर मैच नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये तरीका फ्लॉप है। फिल्टर से आप कर सकते हो, पर क्या है कि कोई एक चीज़ आपको देखना है तो आप फिल्टर का यूज़ कर सकते हो, अल्टर ए टी करके उसको देख लोगे तो पता चल जाएगा। लेकिन आपको जब पूरे सभी का देखना है एक साथ, और सभी को जैसे मैंने बताया कि मुझे सिटी वाइज देखना है, एरिया वाइज देखना है, पर्सन वाइज, एम्प्लॉय वाइज देखना है और अमाउंट भी जानना है, ये सारी चीज़ें मुझे एक साथ चाहिए और एक ही टेबल पे, तो मेरे लिए बेस्ट वे जो है वो रहेगा पिवोट टेबल। ठीक है, हाँ दोस्तों, पिवोट टेबल एक ऐसा फीचर है एक्सेल का जिससे कि आप यहाँ पे इंसर्ट के अंदर जाके पिवोट टेबल पे आप क्लिक करोगे
ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली पूरा डेटा रेंज जो है वो सिलेक्ट कर लेगा, जितना भी डेटा आपने इसके अंदर डाला हुआ है वो डेटा रेंज ये सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अगर नहीं करता है आपका डेटा, अगर स्पेस वाला है कहीं पे बीच में छूटा हुआ, तो अगर वो शायद नहीं करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको करके दिखाऊँ मैं, तो आप देख सकते हो यहाँ से, यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसे ये कंट्रोल स्पेस 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 छोड़ देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके इसके अंदर मैं पिवट टेबल इंसर्ट करने जाऊँगा तो ये ऊपर का ही डेटा खाली सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या करना रहेगा, नीचे तक अपना डेटा या तो सिलेक्ट करो मैन्युअली, या तो फिर ये जो अननेसेसरी आपकी जो स्पेस छुटी हुई है, ठीक है, कहीं पे भी अगर ऐसे स्पेस छुटी हुई है अननेसेसरी बीच में जो आपको दिख नहीं रही है, ठीक है, तो आप इसको रिमूव आसानी से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, पूरा डेटा को कंट्रोल जी किया, स्पेशियल में गए, ब्लैंक्स और ओके कर लिया। ठीक है, ये पूरा डेटा जो ब्लैंक्स डेटा है उसको सिलेक्ट कर लेगा। आपको खाली कंट्रोल माइनस करना है और कह देना है कि मुझे एंटायर रो रिमूव करनी है। ओके, तो आपकी जो ब्लैंक्स रो है वो सारी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, फिर आप इंसर्ट पिवट टेबल कर सकते हो और वो पूरा डेटा रेंज सिलेक्ट कर लेगा। ये नीचे कह रहा है कि न्यू वर्कशीट के अंदर इसको आपको पिवट टेबल चाहिए कि फिर एग्जिस्टिंग सीट के अंदर, एग्जिस्टिंग मतलब कि इसी सीट के अंदर आप डेटा ले सकते हो पिवट टेबल, और या तो फिर नेक्स्ट न्यू वर्कशीट के अंदर भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे न्यू वर्कशीट ही रहने दूंगा और इसको ओके करूँगा। देखिए, हम आ गए एक नई सीट पे, ये मेरा मास्टर डेटा था, यहाँ पे हमने एक न्यू सीट बन गई हमारे लिए। ठीक है, जिसके अंदर पिवट टेबल इंसर्टेड है ऑलरेडी। ओके, पिवट टेबल इंसर्ट किया हुआ है, वहाँ पे भी ये सारी जो आप सेल देख रहे हो, ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेल्स है, यानी कि इसके ऊपर आप कोई भी काम करते हो तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ये पिवट टेबल से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जैसे ही आप एक डायलॉग बुक से अंदर आओगे वैसे ही पिवट टेबल का ये जो फील्ड है सारे वो सारे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, आपके लिए। अब इसके अंदर आप देख सकते हो ये सारे फील्ड है, नीचे दिया गया है रिपोर्ट फील्ड, कॉलम लेवल आप देख सकते हो, रो लेवल और ये वैल्यू नीचे दिया गया ना, ये वाला। ठीक है, रो लेवल और वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, हमें देखना है पहले तो मुझे सिटी वाइज देखना है, आपको से अपने माइंड में सेट कर लेना है कि मुझे अपना डेटा को कैसे एनालिसिस करना है। हाँ, इसके अंदर अगर कोई गलती होता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सिंपली उस गलती को सुधार सकते हैं। ठीक है, लाइक मैं अभी देखो यहाँ पे सिटी मुझे चाहिए था, यहाँ पे ऐसे ऐसे दे दिया मैंने। ठीक है, गलती से, जो मुझे अगर ऐसे नहीं चाहिए, मुझे अहमदाबाद का डेटा अगर चाहिए तो मैं वैसे ओके करके भी यहाँ पे निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूँगा, मुझे ये डेटा चाहिए रो लेबल के ऊपर। ठीक है, मतलब कि मुझे एक लेबल दे रहा है कि मेरे पूरे जो मेरा बिजनेस का मास्टर डेटा है उसके अंदर टोटल 4 सिटी है। ठीक है, चाहे वो कितने भी बार लिखे हो, यहाँ पे वो आ गए रो के हिसाब से। ठीक है ना, कि टोटल 4 सिटी है। अब इस सिटी के अंदर मुझे एरिया वाइज भी डेटा देखना है, तो मैं सिंपली ये एरिया भी यहाँ पे रो के अंदर डाल दूंगा कि मेरे अहमदाबाद के अंदर इतना एरिया है कवर हो रहा है। ठीक है, पौंडीचेरी के अंदर इतना एरिया कवर हो रहा है, अंडीपुरम ये राजकोट के अंदर इतना एरिया सिलेक्ट हो रहा है। हाँ, ये सारा डेटा गलत है, मैंने वैसे ही कहीं से उठाया हुआ रैंडम डेटा है, इसको आप ये मत पकड़ के चलना कि ये तो MG रोड तो राजकोट में आता ही नहीं है। हाँ, सच में नहीं आता है, क्योंकि ये बिल्कुल ही कोई फेक डेटा है। ठीक है ना, सूरत के अंदर ये एरिया मैंने खाली आपको दिखाने के लिए, सिखाने के लिए है, कितना आसानी से आप डेटा को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ये खाली बताने के लिए। अब देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम, आपका जो हेडिंग रहता है मास्टर डेटा के अंदर, जो आपका हेडिंग था ये एम्प्लॉय नेम। ठीक है, वहीं सारे हेडिंग्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ओके, तो आपको एम्प्लॉय नेम जो है वो डाल देना है कॉलम लेबल में, यानी कि ये एम्प्लॉय का नेम चाहिए वो मुझे कॉलम वाइज चाहिए। कॉलम पता है ना, ये कॉलम बताया था मैंने आपको, राइट। तो ये जो है कॉलम के हिसाब से डेटा नाम आ गए सारे कि भाई मेरे जो एम्प्लॉय है वो 4 एम्प्लॉय हैं, आशीष, कैलाश, शिवम और विशाल, राइट। अब अमाउंट की बात आती है तो अमाउंट को आप डाल दोगे वैल्यू के अंदर। ठीक है, देखिए एकदम आसानी से, जस्ट इन 2 मिनट्स, राइट, इन 2 मिनट आपको ये पता चल जाएगा कि आपके बंदे जो है ये चारों, उसमें से किसने कितना बिजनेस किया, कौन से एरिया में किया, ठीक है, कौन से सिटी के अंदर किया, राइट। ऑल थिंग्स यहाँ पे आपको पता चल जा रहा है। देखिए अहमदाबाद के अंदर जो बिज़नेस हुआ है वो आशीष ने कितना बिजनेस किया, 54925, राइट, इतना अमाउंट का बिजनेस किया, और कौन कौन से एरिया में किया वो भी यहाँ पे पता चल जा रहा है। ठीक है, फिर कैलाश ने कितना बिजनेस किया, तो भाई उसने 33141 किया और उसने ये एरिया के अंदर काम किया। शिवम ने तो भाई इतना ही बिजनेस किया है और ये इस एरिया में किया हुआ है। विशाल ने इस एरिया के अंदर इतना बिजनेस किया हुआ है, और इन सब का ग्रांड टोटल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल मेरा जो अहमदाबाद का बिजनेस है वो ग्रांड टोटल ये हुआ 158316। ओके, जो कि चारों ने मिलकर किया हुआ है, राइट। उसी तरह से मुझे पौंडीचेरी का भी डेटा यहाँ पे मिल रहा है कि पौंडीचेरी का टोटल बिजनेस ये है, उसमें इस आशीष ने इतना किया, कैलाश ने इतना, शिवम ने इतना और विशाल ने इतना।
ठीक है। और ये एरिया वाइज मिल रहा है कि इसने इस एरिया में इतना किया, इस एरिया में इतना किया। आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल, फिर नीचे जाऊँगा मैं तो मुझे पूरे नेटवर्क का टोटल मुझे मिलेगा, पूरा डेटा का, हिस्ट्री का, कि टोटल जो मेरा ग्रांड टोटल है वो पूरे सभी चारों का मिला के इतना है। ठीक है, आशीष ने इतना किया, कैलाश ने इतना किया, शिवम ने इतना और विशाल ने इतना किया, ग्रांड टोटल ये हो गया। लास्ट में मुझे ये जो फाइनल अमाउंट भी मिल गया। ठीक है, अब ये जो आप तरीका अगर देखो ना तो एकदम बेस्ट वे है कि आप अपना डेटा को मैनेज कर सकते हो, आसानी से उसको रिव्यू कर सकते हो, व्यू कर सकते हो। उसके अलावा भी एक ग्रांड, इसी के ऊपर मैं अगर आपको एक और फीचर दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग आता है। ठीक है, उसमें आप हाईलाइट करवा सकते हो कि भाई मुझे ग्रेटर देन, मेरा अगर कोई बिजनेस 5000 से अप गया है वो वाला ही चाहिए। ठीक है, इसको मैं एंटर करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आपको हाईलाइट करना है ग्रेटर देन, यानी कि मुझे 5000 से ऊपर वाली वैल्यू अगर कोई भी है तो वो मुझे हाईलाइट करो। उसके अंदर आप रेड भी करवा सकते हो, येलो कर सकते हो, ग्रीन कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। आप देखो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि भाई मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये भी एक है, बताऊँगा बाद में। इसमें क्या है, सीट में आ जाते हैं वापस। यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है कि भाई 3214 ही बिजनेस हुआ है खाली विशाल का यहाँ पे। ठीक है, और शिवम का यहाँ पे 4368 बिजनेस हुआ है खाली। ठीक है, ये एरिया में तो आप शिवम और विशाल को इंकरेज कर सकते हो कि भाई आप यहाँ पे बिज़नेस पे थोड़ा ध्यान दो, राइट, ये दोनों की जगह पे। फिर इसी तरह से यहाँ पे बहुत कम बिजनेस हुआ है और वो आशीष ने किया है, एक जगह पे विशाल ने किया है, तो आप ये भी कह सकते हो कि भाई आप यहाँ पे थोड़ा बिजनेस करो, या तो फिर क्यों नहीं आ रहा है, राइट। तो मतलब इससे आप अपना डेटा को एकदम आसानी से एनालिसिस कर सकते हो। और भी बहुत सारे तरीके हैं जो हम आगे जाके सीखेंगे, पर आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।